Good morning, dear students. As you know, we are doing our exercise 9.2, which contains the word problems that are based on percentage. And also we have done its first 5 questions. So let's start from 6th one. Students, 6th word problem में आपको क्या बोला है? श्रुति एक लड़की है जिसके डिफरेंट सब्जेक्ट्स में जितने मार्क्स आए हैं वो आपको गिवन है. श्रुति के साइंस में आए हैं 60 आउट ऑफ 75 एंड 84 आउट ऑफ 100 आए हैं उसके मैथ्स में, 36 आउट ऑफ 50 आए हैं हिंदी में और 30 आउट ऑफ 45 आए हैं इंग्लिश में. आपको फाइंड आउट क्या करना है? इन विच सब्जेक्ट हर परफॉर्मेंस इज वर्स्ट, कि कौन से सब्जेक्ट में उसकी परफॉर्मेंस सबसे खराब रही. तो उसके लिए स्टूडेंट्स देखिए, अगर टोटल मार्क्स सभी सब्जेक्ट्स के सेम होते तब तो आप इजीली बता सकते थे कि किसमें उसके सबसे कम मार्क्स आए हैं. बट यहाँ पे टोटल मार्क्स डिफरेंट है. जैसे साइंस के टोटल मार्क्स थे 75, मैथ्स के थे 100, हिंदी में थे 50 और इंग्लिश का पेपर था 45 का. अब आपको क्या करना पड़ेगा? सभी सब्जेक्ट्स के मार्क्स परसेंटेज में फाइंड आउट करने पड़ेंगे. मीन्स पर 100, जैसे 80%, दैट मीन्स 80 पर 100, 80 आउट ऑफ 100. इस तरीके से आपको फाइंड आउट करने पड़ेंगे. तो श्रुति के साइंस में थे 60 आउट ऑफ 75. परसेंट बनाने के लिए आप क्या करोगे? 100 से मल्टीप्लाई. देन इसको आप करोगे स्टूडेंट सॉल्व करने पे आपका आंसर आ गया 80%. मीन साइंस में श्रुति के 80% है. ऐसे ही मैथ्स में उसके कितने मार्क्स थे? 84 आउट ऑफ 100. तो इसको भी आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100 से 100 कैंसिल और 84% उसके मार्क्स आ गए. हिंदी के कितने थे? 36 आउट ऑफ 50. तो इसको भी परसेंट में कन्वर्ट कर लो. 100 से मल्टीप्लाई करके 52 जा 100 एंड 36 इंटू 2 72%. इंग्लिश में 30 आउट ऑफ 45. इसको भी आप परसेंट में कन्वर्ट कर लोगे. देन आप देखोगे स्टूडेंट्स कि इनके जो परसेंट मार्क्स हैं वो किसके सबसे कम है? 66.66%. दैट मीन्स कि उसकी इंग्लिश में सबसे खराब परफॉर्मेंस थी. श्रुति's परफॉर्मेंस इज वर्स्ट इन इंग्लिश. देन सेकेंड क्वेश्चन पूछा है स्टूडेंट्स, इन विच सब्जेक्ट हर परफॉर्मेंस इज बेस्ट. बेस्ट किस में दी? देखो 80, 84, 72, 66. बेस्ट थी मैथ्स में. सो श्रुति's परफॉर्मेंस इज बेस्ट इन मैथ्स. स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट में आपसे पूछा है कि उसका एग्रीगेट परसेंटेज कितना बन गया मार्क्स का. दैट मीन्स टोटल उसके कितने परसेंट मार्क्स आए हैं. तो आप सभी सब्जेक्ट्स में जितने उसने ऑब्टेन किए थे वो मार्क्स ऊपर लिखोगे एंड आउट ऑफ टोटल मार्क्स सभी सब्जेक्ट्स के टोटल मार्क्स को नीचे ऐड करोगे इनटू 100, क्योंकि आप परसेंट फाइंड आउट कर रहे हो. देन इन सबको ऐड कर दो, नीचे वालों को भी ऐड कर दो और देन इसको सॉल्व करोगे. तब आपके परसेंट आ गई 77.7%. नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे इंक्रीज एंड डिक्रीज वाले सम. इसमें क्या बोला है? The price of a scooter which was 34,000 rupees last year increased by 20% this year. Now, what is the price of scooter at now? Means कि पिछले साल एक स्कूटर का प्राइस था 34,000. लास्ट ईयर कितना था? 34,000. इस साल उसका प्राइस 20% इंक्रीज हो गया. तो कितना बन गया उसका प्राइस? तो उसके लिए आप 34,000 का 20% निकाल लो और बाद में इसमें ऐड कर देना. 20% कितना आएगा? 20% का मीनिंग है 20 आउट ऑफ 100 इंटू इसका निकाल रहे हो तो इससे मल्टीप्लाई कर दो. देन 20 से 20 क्रॉस और 20 इंटू 340 6,800 रुपीज. सो स्टूडेंट्स अब अभी का जो इस टाइम पे स्कूटर का प्राइस क्या होगा? 34,000 के अंदर आप उसका 20% ऐड कर दो जो आपने निकाला था. ये ऐड करोगे तो उसका प्राइस है अभी 40,800. नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट्स एक कंडीशन बन रही है. ऑन इंक्रीजिंग द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल बाय 14% इट बिकम्स रुपीज 1995. व्हाट वाज इट्स ओरिजिनल प्राइस? स्टूडेंट्स यहाँ पे इन्होंने हमें पहले से दे रखा है कि कोई भी आर्टिकल है उसका अगर हम 14% इंक्रीज करते हैं तब इतना बन जाता है. तो उसका ओरिजिनल प्राइस क्या था? तो इसके लिए आपको ओरिजिनल प्राइस लेट करना पड़ेगा x. अब कंडीशन क्या है कि x के अंदर उसका 14% ऐड कर दो. x के अंदर x का ही 14% ऑफ x. देन हमारे पास आता है 1995.
अब इसको सॉल्व कर लो आप, x की वैल्यू आ जाएगी x प्लस 14% मीन्स 14 आउट ऑफ 100 इंटू x। देन आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, 14 इंटू एक्स क्या बन गया 14x, और इसके नीचे आप 1 लेट करके चलोगे। अब यहाँ पे हमें करना है स्टूडेंट्स इन दोनों को ऐड करने के लिए लेंगे हम एलसीएम। 1 और 100 का एलसीएम आ गया आपके पास 100। देन इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा स्टूडेंट्स 1 को जब हम 100 से डिवाइड करेंगे 100 आ गया, 100 इंटू एक्स 100x, और यहाँ पे 100 डिवाइडेड बाय 100 1 इंटू 14x 14x आ गया। देन स्टूडेंट्स 100 और 14 कितने हो गए 114x, एंड ये वाला 100 लेफ्ट से राइट साइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तब आप इसको सॉल्व करोगे डिवाइड करके तो आपका x की वैल्यू आ गई 1750। दैट मीन्स उस आर्टिकल का ओरिजिनल प्राइस क्या था 1750 रुपीज। 9th सम बिल्कुल सेम है स्टूडेंट्स। एक आर्टिकल का प्राइस 6% डिक्रीज करने पे इतना बनता है, तो ओरिजिनल प्राइस क्या होगा, तो इस बार आपने डिक्रीज कर देना है, माइनस कर देना है। सो डू इट योरसेल्फ। नाउ हमारे लास्ट क्वेश्चन में क्या है स्टूडेंट्स, इन एन एग्जामिनेशन द मैक्सिमम मार्क्स आर 900, मीन्स टोटल मार्क्स क्या है 900। अ स्टूडेंट ऑब्टेन्ड 33% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स and fails by 45 marks. What is the passing marks and pass percentage? Means students, एक बच्चा है जिसके 33% मार्क्स आए हैं बट फिर भी वो 45 मार्क्स की कमी की वजह से फेल हो गया। मीन्स उस एग्जाम के लिए पासिंग मार्क्स कितने थे और पासिंग परसेंटेज भी कितनी थी वो आपने फाइंड आउट करनी है। तो देखिए टोटल मार्क्स 900 हैं, पासिंग मार्क्स कैसे फाइंड आउट करोगे, 33% तो उस बच्चे के आए हैं लेकिन फिर भी 45 कम रह गए ना, तो इसके अंदर आप 45 ऐड कर दो, वो पासिंग मार्क्स के इक्वल होगा। 33% ऑफ 900 में आप 45 ऐड करोगे। अब 900 का 33 निकाल लो, 33 आउट ऑफ 100 इंटू 900, 20 से 20 कैंसिल, एंड 33 इंटू 9 प्लस 45। इसको सॉल्व करने पे हमारे पासिंग मार्क्स आ गए स्टूडेंट्स 342 मार्क्स। नेक्स्ट आप पास परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए क्या करोगे स्टूडेंट्स, पासिंग मार्क्स को टोटल में से डिवाइड कर दो और 100 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 342 किस में से है ये 900 में से, 342 आउट ऑफ 900 इंटू 100, परसेंट बनाने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। सो 20 से 20 कैंसिल, और इसको आपने 9 से डिवाइड किया तो आपका आंसर आ गया 38%। मीन्स अगर किसी स्टूडेंट के 38% मार्क्स हैं देन वो पास है। इन्होंने कंडीशन पासिंग मार्क्स की कंडीशन और पास परसेंटेज की कंडीशन क्या रखी है 38% मार्क्स, और पास मार्क्स क्या है 900 में से 342। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? सो कंप्लीट योर एक्सरसाइज 9.2।